चारू का प्यार हजम नहीं हो रहा है। चारू का प्यार जो है ना पच नहीं रहा है। चारू का प्यार मतलब जो है देख के बहुत लोग जो है ना गोल गोल घूम रहे हैं कि रीमैरिज होने का तैयारी हो चुका है। बहुत जल्द चारू और राजीव जो हैं फिर से बंधन में बंध जाएंगे। चारू और राजीव का प्यार देख के अब सच में एकदम रियलाइज हो रहा है कि बहुत जल्द ये लोग एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधते दिखेंगे, क्योंकि हर किसी के जुबान पे एक ही चीज है और अगर हर कोई एक चीज बोल रहा है तो गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर कैमरे के लिए होता, वीडियो के लिए होता, कंटेंट के लिए होता तो इतना फ्रेंडली नहीं होता, इतना अच्छा बॉन्ड नहीं दिखता। क्योंकि देखिए, कंटेंट के लिए तो वो मान लीजिए चलिए वो दिखाते कि चले भाई राजीव आए हैं, यहाँ हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन राजीव और चारू मतलब एक साथ मतलब बहुत इतना टची वाला जो मतलब वीडियो दिखा रहे हैं ये नहीं होता। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फेवरेट ब्लॉगर, अपने फेवरेट ब्लॉगर चारू असोपा एंड राजीव सेन की केमिस्ट्री बताने आपको। फिर से उनकी केमिस्ट्री आई है, जो केमिस्ट्री देखने के बाद सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है कि बहुत जल्द जो है ना हमें हमारे बीच बहुत बड़ी खुशखबरी ये लोग शेयर करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा बॉन्ड जो देखने के बाद, ये बॉन्ड अगर उनकी बेटी के लिए केवल होता तो मुझे लगता है कि वो सारा जो उनका प्यार है ना अपनी बेटी को पे ही दिखता। लेकिन अगर उनको चारू से भी इतना अच्छा बॉन्ड वो दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि उनको चारू से भी प्यार है। वो चारू को अप्रिशिएट कर रहे हैं। गुड जॉब चारू, बहुत चारू हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करती है। चारू और राजीव जो है कल दोनों एक मास्क लगाए थे, उबटन जो घर का होता है वो लगाए थे, और उसके बाद जो है वो दोनों मतलब दिखाए कि भाई बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। आज वो दोनों जो हैं मतलब दिखाए कि भाई राजीव जो है पहले तो डॉग को फिट करवा रहे थे, उसके बाद चारू और राजीव जो है, चारू मतलब उनका जो शायद ऑर्डर वगैरह कहीं डिस्पैच करना था वो दोनों मिलके कर रहे थे। वहां पे अप्रिसिएट किए राजीव चारू को कि गुड जॉब चारू, बहुत अच्छा काम कर रही हो। उसके बाद जो है वो मतलब राजीव जो है और चारू दोनों जाते हैं पार्लर, एक साथ पार्लर जाते हैं दोनों। मतलब शायद वो पार्लर यूनिसेक्स था, दोनों एक मतलब आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों ने वहां पे अपना जो भी करवाना था वहां पे पार्लर में वो करवाया। उसके बाद वो दोनों आते हैं, घर आते हैं। उसके बाद जियाना मतलब को स्कूल से लाते हैं, फिर जियाना के साथ उनकी मस्ती होती है, राजीव का पूजा पाठ चलता है और हर जगह उनके वीडियोस में चारू जो होती हैं वो दिखती हैं। और चारू से उनका जो क्लोजनेस दिखता है ना वो रियल दिखता है, क्योंकि फेक अगर रहता ना तो शायद मतलब फेक चीजें हम समझ में आ जाती है। इंसान के पास इतना दिमाग है कि भाई वो फेक और रियल चीजों में फर्क समझ सके। तो मुझे लगता है कि जो उनके जो वीडियोस आए थे वो मतलब चारू, जो आज मैंने राजीव का वीडियो देखा उसमें एकदम साफ साफ पता चल रहा था कि इन दोनों की केमिस्ट्री जो है डे बाय डे काफी मजबूत होते जा रही है। उसके बाद जो है जियाना जो है वो मेकअप कर रही थी, उसका भाई अलग लेवल का एक मतलब क्या ही बोलूं, इतनी छोटी है, इतनी प्यारी है, लेकिन उसको मेकअप का पता है भाई कि कैसे क्या करना है, और मेकअप कर रही थी। वो वीडियो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वहां का जो सीन था ना उसका मेकअप देख के ये बात पता चल रहा था कि भाई लड़कियां बचपन से ही मेकअप में इंटरेस्टेड होती है, चाहे वो हमारे घर की लड़कियां हों या फिर बॉलीवुड में। मतलब छोटे से ही लड़कियों को पता चल जाता है कि हम लड़कियों के लिए ही मेकअप बना है। और जियाना मस्त अपना मेकअप कर रही थी, बता रही थी अपने पापा को कि कहाँ पे क्या कौन सा लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, आई शेडो लगाते हैं, मतलब हर एक चीज, और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये मतलब जियाना, चारू तीनों और ये राजीव जो है तीनों जो है मतलब ऑरेंज कलर का ड्रेस पहने थे। मतलब चारू ऑरेंज कलर का साड़ी पहनी थी, जियाना ऑरेंज कलर का ड्रेस, क्योंकि आज टीचर्स डे था तो और जियाना के स्कूल में फंक्शन था जहां पे ये लोग जाते हैं मतलब जियाना को लेके उसके स्कूल में। फिर ये लोग जाते हैं रविंद्र भवन, जो इनका शायद फेवरेट प्लेस है, वहां पे ये मतलब डिनर करने जाते हैं। जो राजीव बताते हैं कि हम विद फैमिली आज मतलब 4 बार हो चुका जहां पे मतलब ये लोग डिनर करने गए थे। आज चौथा दिन था जब ये विद फैमिली वहां डिनर करने गए थे।
उसके बाद मतलब जब ये आती हैं, चारू घर आती हैं, तो शायद उनका सूट होगा, प्रमोशन होगा, जो भी था, मतलब जो राजस्थानी ड्रेस होते हैं उसका प्रमोशन की, बहुत पर्पल कलर का मतलब उनका राजस्थानी जो आउटफिट होता है वो पहनी, जिसमें कि वो सच में अच्छी लग रही थी। चारू सुंदर तो है ही, नो डाउट। और राजीव उनको उनके तारीफ मतलब किए इससे। और राजीव जब से आए हैं मतलब बीकानेर में, तब से चारू की खूबसूरती सच में एक अलग लेवल की है। वीडियो तो हम पहले भी देखते थे, वीडियो हम लोग पहले भी बनाते थे, देखते थे, लेकिन अभी जब से राजीव आए हैं उनके साथ, तब से उनका जो फेस का जो ग्लेज है ना, उसमें 4 चांद लग चुका है। इसलिए सच में कहा जाता है कि पता है, कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी आप बाहरी मेकअप कर लो, लेकिन जब तक आप इंटरनली खुश नहीं होते हो ना, आपके चेहरे पे मतलब ग्लेज नहीं आता है। लेकिन अगर आप इंटरनली खुश हो ना, तभी जाके आपके चेहरे पे एक अलग ग्लेज आता है, एक अलग चमक होती है। और वही चमक हमें राजीव के और चारू के चेहरे पे देखने को मिल रहा है। और वही बात करें तो अपनी छोटी प्यारी नन्ही से जियाना का, कि उसने भी सेम आउटफिट पहना था, मतलब जो राजस्थानी होता है, उसमें वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब उसका तो भाई गजब मतलब क्या अलग लेवल का स्वैग है। वो भी ऑरेंज कलर का मतलब उस तरह का आउटफिट पहनी, सेम अपनी मम्मा के जैसी, और बहुत प्यारी लग रही थी। एक छोटा सा रेड कलर का बिंदी लगाई थी, सच में लग रहा था कि एकदम चांद का टुकड़ा लग रही थी। मतलब सच में, मतलब मुझे लगता है कि जियाना और राजीव का कॉम्बिनेशन है, सॉरी चारू और इसका राजीव का कॉम्बिनेशन है जियाना। बहुत मतलब खूबसूरत है, अलग लेवल की खूबसूरत है, उतनी ही इनोसेंट है, उतनी ही मतलब होता है ना कि एक बच्चे होते हैं कि जो मतलब उनके अंदर बचपना नहीं होता है, बहुत कम एज में मतलब बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं पे मैं बार बार वीडियो में देख रही हूँ कि जो मतलब चारू से ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजीव जो है इस रिश्ते को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि चारू को मैं देखती हूँ कि वो हमेशा मतलब ठीक है कि वो राजीव के फेवरेट कलर के कपड़े पहन लेती है, राजीव के साथ जाती हैं, या फिर भी, लेकिन फिर भी आज भी मुझे कहीं ना कहीं इतना महसूस होता है कि जो चारू है वो उतनी मतलब फ्रेंडली नहीं हो पाती है राजीव से, जितना कि राजीव होते हैं चारू से फ्रेंडली। मतलब कि इसका मतलब है कि इस रिश्ते को मजबूत बनाने में सबसे ज्यादा अगर कोई पहल कर रहा है तो वो राजीव करे। राजीव के तरफ से 100% दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि चारू के तरफ से नहीं दिया जा रहा है, चारू के तरफ से भी दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 100% अगर चारू दे रही है तो 110% राजीव दे रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि भाई मुंबई से राजीव का गणपति में यहाँ बीकानेर आना, बीकानेर गणपति में रुकना, जियाना को चारू को टाइम देना, चारू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, चारू का हर एक चीज का ख्याल रखना, चारू को अप्रिसिएट करना, चारू को मतलब हर एक काम के लिए उनको मोटिवेट करना, कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि राजीव जो है वो चारू को 100 नहीं 110% दे रहे। अब इतना कुछ देखने के बाद मन में ख्याल तो बहुत आते हैं भाई। ये दिमाग है ना, यहाँ पे 2 तरह के घोड़े दौड़ते हैं, एक अच्छे वाले एक बुरे वाले। जब हम कुछ देखते हैं, जब हमारे मन में कुछ डाउट होता है ना, तो बुरे वाले घोड़े दौड़ते हैं और बहुत तेज दौड़ते हैं, तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं मन में। लेकिन जब हम वहीं पे कुछ पॉजिटिव देखते हैं और पॉजिटिव हमारे मन में जब सकारात्मक घोड़े दौड़ते हैं ना, तो वो भी बहुत तेज दौड़ते हैं और अलग अलग एंगल से हमें चीजों को दिखाते हैं कि अच्छा इस एंगल से देखो, यहाँ भी मतलब किस तरह से राजीव जो है मतलब चारू को कोऑपरेट करें, इस एंगल से देखो यहाँ भी राजीव जो है चारू के साथ कितना अच्छा फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। तो हर एक एंगल को जोड़ के ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों का बॉन्ड जो है डे बाय डे बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और शायद ये पूरी जनता, पूरी पब्लिक चाहती है कि ये दोनों फिर से साथ हो जाए, क्योंकि भाई इतना अच्छा बॉन्ड है। देखो भाई लाइफ है, मान लो अभी डाइवोर्स का एक मतलब सिलसिला चला है, लोग बहुत जल्दी से जल्दीबाजी करते हैं रिश्ते तोड़ने में और जल्दी जाके डाइवोर्स ले लेते हैं। लेकिन पहले के जमाने में या बहुत ऐसे केस होते हैं जिसमें पति पत्नी जो होते हैं उनमें बहुत एक्सट्रीम लेवल का झगड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके रिश्ते खत्म नहीं होते, टूटते नहीं है। कुछ दिन का ब्रेक होता है, उसके बाद वो रिश्ते फिर से सही हो जाते हैं और वो रिश्ते को वो पति पत्नी मिलकर कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे लगता है कि राजीव और चारू को भी यही सोचना चाहिए कि हमारे रिश्ते जो है वो डाइवोर्स नहीं हुए, हमारे रिश्ते को एक ब्रेक मिला था, ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग होके हम दोनों एक दूसरे के अहमियत को समझे। कभी कभी बोलते हैं ना कि हर रिश्ते में थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए,
हर रिश्ते में आप जब दूर जाते हो तो दूर जाने पे इंसान को इंसान की वैल्यू पता चलती है। तो मुझे लगता है कि शायद वही है कि ये दोनों जब एक दूसरे से दूर रहे हैं तो शायद इनको एक दूसरे की कमी और वैल्यू महसूस हुई कि सामने वाला मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और सामने वाले को लगा कि सामने वाला मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतना अच्छा बॉन्ड देखने के बाद यही समझ में आ रहा है। तो चलिए कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। भाई, पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी होता है कि आखिर पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि हमारे सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होता है, पब्लिक का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। पब्लिक ओपिनियन ये है कि शादी कर लो यार, बाकी सब भूल जाओ। सही बात है यार, क्या रखा है लाइफ में, एक दिन चले जाना है सबको, ठीक है, फिर इतना कला कलेश क्यों, कर लो शादी, जो हुआ वो बीत गया, छोड़ो उसको, पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो, शादी कर लो यार। उसके बाद दे एक्चुअली सेव्ड देयर किड फ्रॉम ए ब्रोकन फैमिली एंड इट्स सम गुड जॉब गाइज। उसके बाद है वाह, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये ब्लॉग देखकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, जस्ट वाओ guys, you people looks perfect together, be together for always Gianna, everyone wants to patch up but please next time as well wisher and viewers, I really don't want any dispute, please grow up and cheers the together, God bless you all। सही बात है। देखिए, जो हुआ उसको बीत गया, उसको भूलिए, आगे बढ़िए, लेकिन हाँ, आगे से इस चीज का ख्याल रखिएगा कि दोबारा पब्लिक को अब कुछ भी नेगेटिविटी देखने को ना मिले, क्योंकि आप लोग की पॉजिटिविटी की वजह से ही लोग आपको अप्रिशिएट कर रहा है। तो प्लीज अब दोबारा पब्लिक का दिल मत तोड़िएगा। राजीव सर, देखो चारू मैम और जियाना दोनों कितने खुश हैं, एक अलग ही ग्लो है आपके साथ उनके फेस पे। प्लीज आप ये ग्लो अपने और अपने बच्चों के फेस पे हमेशा बनाए रखना। मैं क्या बोली थी कि भाई ग्लो एक अलग लेवल का ग्लो आता है। जब इंसान खुश होगा ना तो एक अलग लेवल का ग्लो आएगा, अदरवाइज कितना भी मेकअप कर लेगा ना, मतलब उसकी जो आंखें हैं ना वो बताता है, चेहरा बताता है कि नहीं कुछ तो कमी है, कुछ तो खालीपन है जीवन में। Rajiv is too delightful, so your transformation from being called irresponsible to the most gentle mankind, proud of you। उसके बाद I am truly very happy see you guys together। सही बात है, इन दोनों को सब लोग साथ में देख के खुश है, कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि नहीं, सब चाहते कि ये साथ हो जाए। लाइफ इज टू शॉर्ट्स, प्लीज टुगेदर विथ चारू एंड जियाना। सही बात है, ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भाई क्या करोगे इतना, मतलब गिले शिकवे, लड़ाई झगड़ा ढोके। अच्छा है मौका मिला है, बहुत लोग को तो माफी मांगने के बाद भी माफी नहीं मिलता है, आपको मिला है तो कम से कम आप दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझिए। चारू और जियाना ही की अलग ही एक लाइफ है, और जब राजीव इनसे मिलते हैं तब बहुत सारे रंग भर देते हैं। सही बात है, इनके जीवन का जो एक रंग जो खत्म हो गया है ना, मतलब कि चारू के और जियाना के जीवन से राजीव के आने से वो सारे रंग भर जाते हैं, और इसीलिए शायद इनके जो ब्लॉग्स है ना बहुत अच्छे लगने लगते हैं। उसके बाद है अब वेट होता है चारू एंड राजीव ब्लॉग का, बिकॉज रोमांस इन द ईयर। सही बात है, अब इंतजार सच में होता है कि आज के वीडियो में क्या होगा, आज ये दोनों मतलब क्वालिटी टाइम कहाँ जाके स्पेंड करेंगे, कैसे इनकी बातें होगी, कैसे एक दूसरे के साथ ये मतलब अपनी चीजें शेयर करेंगे, कैसे जियाना अपने पापा के साथ खुश होगी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, मैं बहुत ज्यादा कमेंट पढ़ूंगी तो वीडियो झूठ मूठ का बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यही कहूंगी कि भाई सब चाहते हैं कि ये दोनों साथ हो जाए, और मैं भी चाहती हूँ, तो इसीलिए माता रानी भगवान जी प्लीज इन दोनों को अब हमेशा के लिए साथ कर देना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।